हेलो फ्रेंड्स, मैं हिरल स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल पे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि अम्ब्रेला जो लहंगा है वो परफेक्ट तरीके से किस मेथड से कट किया जाता है। क्योंकि ज़्यादातर अम्ब्रेला लहंगा एक साइड से ऊंचा रह जाता है और एक साइड से नीचा यानी कि अप डाउन हो जाता है। तो वो परफेक्ट मेथड आपके साथ शेयर किया हुआ है। और जो पूरा फ्लेयर था अम्ब्रेला लहंगा का, उसमें नीचे मैंने बॉर्डर से फिनिशिंग की हुई है। तो वो सारी मेथड मैंने स्टेप बाय स्टेप सिखाया हुआ है, तो वीडियो को एंड तक देखना। और वैसे भी जो ये लहंगा था फ्रेंड्स, वो मैंने मीशो की एक साड़ी थी, प्लेन साड़ी, उसमें से ही इसका रीयूज़ किया हुआ है। तो इसका जो मीशो की साड़ी का कोड है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। पूरा जो आउटफिट मैंने बनाया हुआ था उसमें मैंने 2 साड़ी का यूज़ किया हुआ था। एक साड़ी में से मैंने अम्ब्रेला लहंगा बनाया हुआ था और ब्लाउज़ मैंने एक साड़ी में से बनाया हुआ था। और जो दूसरी साड़ी थी उसमें से मैंने दुपट्टा कट किया। देन उसके बाद उसमें से मैंने कुर्ता भी बनाया हुआ था, यानी कि मैंने 2 साड़ी में से कपल आउटफिट बनाए हुए थे। तो उसका डिटेल्स जानना है तो मेरा शॉर्ट वीडियो है, उसमें मैंने शेयर किया हुआ है और इंस्टाग्राम पे भी शेयर करती हूँ, तो वहाँ पे भी फॉलो कर लेना। और जो लाइनिंग थी वो मैंने 4.5 से 5 मीटर यूज़ की हुई थी, क्योंकि हम लाइनिंग लहंगे में भी लगाएंगे और नीचे जो बॉर्डर फिनिशिंग से पलटेंगे पूरे फ्लेयर में, उसमें भी हमें लाइनिंग चाहिए। इसीलिए आप 4.5 से 5 मीटर के अराउंड ले लेना लाइनिंग। मैंने यहाँ पे कॉटन लाइनिंग का यूज़ किया हुआ था क्योंकि वो मेरे पास थी। वैसे तो ज़्यादातर मैं अम्ब्रेला लहंगा में क्रेप जो लाइनिंग आती है बटर क्रेप, वो यूज़ करती हूँ, लेकिन इस बार मैंने कॉटन की लाइनिंग यूज़ की थी। और पूरे फ्लेयर में ये कटवर्क का लेस है वो यूज़ करने वाली हूँ। और जो दूसरी लेस है वो मैंने दुपट्टे में यूज़ की हुई थी, तो आप वो अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। लेस है वो मैंने लोकल शॉप से ही परचेज़ की हुई थी। अब सबसे पहले हम अम्ब्रेला लहंगे को कट करेंगे। सबसे पहले जो एक साड़ी है उसको मैंने 4 फोल्ड करके रखा हुआ है। फोल्डिंग साइड हमारी इस साइड है और ओपन साइड इस साइड रखी हुई है। तो ये पूरी साड़ी थी वो कुछ 6 मीटर के अराउंड थी, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने साड़ी में से ब्लाउज भी कट नहीं किया हुआ था, साथ ही में आया हुआ था, इसीलिए। अब जिस साइड फोल्डेड साइड है उसी साइड से आपको एक कोना उठा लेना है, क्योंकि ये पूरी साड़ी मैंने 4 फोल्ड रखी हुई थी फ्रेंड्स, आप ध्यान देना। और एक कोना उठा के मैं कॉर्न शेप में रख रही हूँ। तो ये अब हमारा जो फैब्रिक है वो 8 पार्ट में हो गया। 4 फोल्ड हमने बिछाया था और 4 बार हमने कॉर्न शेप में इसको सेट किया। तो इस तरीके से हमारा ये 8 बार फोल्ड हो गया। अब हमें जो भी हमारा हिप मेजरमेंट है वो ले लेना है। मेरा है 40, तो ये 40 और 8 बार हमारा फैब्रिक था, तो हम 40 को 8 से डिवाइड करेंगे, तो मेरा मार्किंग आ जाएगा 5। तो यहाँ पे 5 इंच पे मार्किंग है, वहीं पे मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रही हूँ इस तरीके से। अब जहाँ से आपने लाइन ड्रॉ की है वहीं ऊपर जो कोन हमारा बना था ऊपर से पॉइंट से मार्क करना है। और आपका कहाँ तक मार्किंग आ रहा है, मेरा कुछ 6.5 इंच पे आ रहा था, तो इस तरीके से ऊपर एक पॉइंट लेते हुए पूरी मेज़र टेप को 6.5 घुमाना है फ्रेंड्स। ये परफेक्ट तरीके से आप घुमाना और राउंड शेप देना, क्योंकि यहाँ पे भी अगर ज़्यादा अप डाउन हो गया तो भी लहंगा अप डाउन हो जाता है, इसीलिए। तो यहाँ से मैंने पूरी मार्किंग 6.5 इंच पे की कर दी, जो भी राउंड शेप था। अभी जो ये पूरा गोलाई में मार्किंग आया उसको आपको मार्क करना है, नीचे स्ट्रेट लाइन को नहीं, गोलाई में मार्क करते जाना। तो मेरा 5 इंच में थोड़ा सा कम आया, और वैसे भी थोड़ा कम ही लेना फ्रेंड्स, क्योंकि जब ये कटेगा तो ये उरेब में होता है तो थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो मेरा कुछ 4.25 इंच था, तो मैंने उतना ही लिया हुआ था। अब यहाँ पे हम इसकी लेंथ ले लेंगे। मेरी जो फुल रेडी लेंथ है वो 39.5 है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे मैं कटवर्क का लेस लगा रही हूँ, तो ज़्यादा लंबा नहीं बना रही हूँ, क्योंकि वो मैं आराम से कटवर्क का लेस भी हमें नज़र आए। तो मेरा 39.5 फुल लेंथ थी रेडी। उसमें से ऊपर से जो हम बेल्ट लगाते हैं लहंगे में, वो मैंने 2.5 इंच का लगाया हुआ था, तो वो हमने माइनस कर दिया, तो मेरे पास आया 36.5 यानी कि 36.5 इंच। उसमें भी हमें हाफ इंच ऊपर सिलाई में चाहिए और हाफ इंच नीचे लहंगे में सिलाई में चाहिए, तो वो प्लस 1 इंच किया। तो मेरे पास जो मार्किंग थी वो 37.5 आई, तो वो मार्किंग हम अब लेंगे रेडी। तो हम यहाँ पे 37.5 इंच पे लगाएंगे, और वो पूरा मेरा आ गया था फिर फ्रेंड्स, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा आपकी लेंथ ज़्यादा है तो आपको नीचे थोड़ा सा जॉइंट लगाना रहेगा, तो आप वो लगा सकते हैं। तो अभी जो भी 37.5 मार्किंग थी वो हम लेते जाएंगे और टेप को, मेज़र टेप को इस तरीके से घुमाते जाएंगे। तो ये पूरा मैं इसको जॉइंट कर रही हूँ। तो ये मेथड हमें कट करना है, और आगे किस तरीके से करना है तो फ्रेंड्स वो आप स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए, तो वो आपको इजी रहेगा। अब हमने जो भी मार्किंग की थी उस मार्किंग पे हम इसको कट कर रहे हैं।
लहंगा कट करने के बाद जो नीचे बचा हुआ एक्स्ट्रा हमारा ये फैब्रिक था, उसमें से फ्रेंड्स मैंने पूरा ब्लाउज़ निकाला हुआ था, ये नीचे बचा हुआ फैब्रिक है उसमें से। और ब्लाउज़ का कटिंग स्टिचिंग का वीडियो भी फ्रेंड्स नेक्स्ट में ज़रूर शेयर कर दूंगी। पैक नेक ब्लाउज़ बनाया हुआ है। तो ये हमारा अब लहंगा पूरा कट हो गया। तो अब हम लाइनिंग पे इसकी कटिंग करेंगे। तो लाइनिंग का जो फैब्रिक है फ्रेंड्स वो कॉटन का फैब्रिक है और मैंने पहले विड्थ वाइज इसको फोल्ड कर लिया, देन उसके बाद लेंथ में भी फोल्ड किया हुआ है। यानी कि जो फोल्ड किया है वो 3 पार्ट में है, यानी कि डबल हुआ तो ये 6 बार, यानी कि 6 बार ये फोल्ड किया हुआ है। आप देख रहे हैं ये 2 3 4 5 और ये 6, यानी कि 6 बार ये फैब्रिक मेरा फोल्ड किया हुआ है। और जो लाइनिंग के हमारी वो हम कलियों में कट करेंगे। और इसकी जो विड्थ है वो मेरी 16 इंच है, जो इसकी चौड़ाई है हमारी नीचे फ्लेट की वो। और जो भी हम लहंगे की लाइनिंग की लेंथ लगाएंगे वो मैं कुछ 36 इंच ले रही हूँ, यानी कि इसको भी हमें फोल्ड करने के लिए फैब्रिक चाहिए, इसीलिए मैंने हाफ इंच मेन फैब्रिक से कम लिया था, लेकिन बाद में वो 1 से 1.5 इंच कम हो जाएगा इसीलिए। तो यहाँ पे ये मेरे 36 इंच मार्क किया हुआ है। अभी हमें इसको किस तरीके से कलियों में कट करना है। तो यहाँ से मैं जो कलियाँ हैं वो 12 कलियाँ निकालूंगी। तो जो हमारी 40 हिप मेज़रमेंट थी तो वो 40 से आपको 12 को डिवाइड करना है। तो मेरे पास आ जाएगा 3.33 आएगा, लेकिन आप 3.5 के अराउंड ले लेना। तो ये 3.5 हमारा आया। और कलियों को जोड़ने के लिए हमें 1 इंच प्लस करना है। तो यहाँ पे मैं 4.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ। जो भी हमने आमने सामने जो कोना है दोनों साइड हमने मार्क कर लेना है और इस तरीके से हमने तिरछा जॉइंट कर लेना है। तो ये ऊपर से हमने 4.5 इंच पे मार्किंग कर ली दोनों साइड आमने सामने, और इन तरीके से हमें तिरछा कलियों को जोड़ देना है। तो ये फ्रेंड्स कटिंग करना भी इजी है और इसको स्टिच करना भी इजी है। अब इसको कट कर दूंगी मैं, और जो कलियां हैं उसको भी यहाँ से कट कर दूंगी, यानी कि 6 कलियां हमारी आ जाएगी, यानी कि 12 कलियां हो जाएगी। अभी यहाँ पे जो भी पार्ट हमारा फोल्डेड है वो आपको पूरा ओपन कर लेना है। जो भी फोल्डेड कलियां हैं उसको भी आपको ओपन कर लेनी है। अभी मैं आपको जो भी कलियां हैं 6 कलियां आपको दिखाती हूँ किस तरीके से जॉइंट भी करना है, क्योंकि इसमें एक कली है वो स्ट्रेट आएगी और एक कली उरेब में आएगी, यानी कि तिरछी आएगी। तो वो किस तरीके से जोड़ना है तो वो आपको एक करके दिखाती हूँ। उसके बाद सेम प्रोसेस से आपको 12 कलियाँ को जोड़ना है। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने रखा। तो यहाँ पे जो चौक से मार्किंग कर रही हूँ ये मेरी उरेब कली है। तो उरेब को आपको उरेब के साथ ही जोड़ना है। आप देख रहे हैं यहाँ पे दोनों उरेब कलियाँ साथ ही में आई। अब इसके बाद आ गई स्ट्रेट कली, तो स्ट्रेट को स्ट्रेट से जोड़ देना। देन उसके बाद फिर से उरेब कली आएगी, तो उरेब को आपको उरेब के साथ ही जोड़ना है। बस इतना ही ध्यान रखना है। यहाँ पे फिर से हमारी दोनों उरेब आ गई और उसके बाद फिर से आएगी हमारी स्ट्रेट, तो स्ट्रेट को स्ट्रेट के साथ जोड़ देना। सेम प्रोसेस से आपको पूरा जो भी मैंने आपको ये दिखाया सेम उसी तरीके से आपको 12 कलियों को जोड़ देना है। तो ये पूरा मैंने इसको स्टिच कर लिया, आप देख रहे हैं। अभी स्टिच करने के टाइम पे फ्रेंड्स आप ऊपर से जोड़ते जाना, क्योंकि जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा अप डाउन वो हमारा नीचे निकल जाएगा। अभी हम इसको पूरा फोल्ड कर लेंगे और नीचे जो भी हमारा अप डाउन है फैब्रिक, क्योंकि उरेब में होता है, तो वो हम बाद में कट कर लेंगे। जो भी हमारी लेंथ थी 36 इंच वो ऊपर से हमें रखते हुए इस तरीके से 36 इंच में मार्क करते जाना है और मेजर टेप को भी घुमाते जाना है। 36 इंच जो हमने ली हुई थी आपने अपनी जो भी लेंथ ली है वो मार्क करते जाना, क्योंकि एक कली हमारा जिसमें उरेब में होती है वो हमारी थोड़ी लंबी हो जाती है इसीलिए। तो ये मार्किंग मैंने कर दी और इसी मार्किंग पे मैं इसको पूरा कट कर लूँगी। तो अब जब भी आपको ओपन करके दिखाऊंगी तो इसकी काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी। तो अभी आपको ओपन करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे आप देख लीजिए यहाँ पे कितना अच्छे से आ गया, कहीं पे भी अप डाउन नज़र नहीं आएगा। और नीचे हमें इस तरीके से फैब्रिक को डबल फोल्ड करके इसकी फिनिशिंग कर देनी है। अब ले लेंगे हम हमारा मेन फैब्रिक और इसमें भी जो भी मैंने टांचनी यानी कि पिन लगाई हुई थी उनको निकाल दूंगी और ओपन कर लूँगी, क्योंकि ये पूरा अम्ब्रेला लहंगा था तो उसमें हमारे पास 2 सर्कुलर पार्ट है, यानी कि एक फ्रंट और बैक का। तो सबसे पहले हमें एक साइड से पार्ट को स्टिच कर देना है, एक ही पार्ट को। एक साइड हमारा यहाँ पे ओपन रहेगा। अभी एक साइड जो भी पार्ट है वहाँ पे मैं स्टिच लगा के इसको रेडी कर लेती हूँ। आपको हाफ इंच इतना स्टिच कर लेना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये स्टिच हो गया, तो हमारा पूरा लहंगा एक जॉइंट हो गया, एक 2 साइड से ओपन, ये पूरा यहाँ से ये स्टिच हो गया, आप देख रहे हैं। अभी हम इसको रोंग साइड यानी कि उल्टी साइड इसको पलट देंगे।
अभी हमें मेन फैब्रिक और लाइनिंग के फैब्रिक को जॉइंट करना है, ऊपर कमर से वेस्ट से हम इसको जॉइंट करेंगे। और जो भी हमने लाइनिंग का फैब्रिक रेडी किया था उसको भी इसके ऊपर रख देंगे। और लाइनिंग के फैब्रिक के नीचे जो फ्लेयर में डबल फोल्ड करके इसकी मैंने फिनिशिंग भी कर दी है। और यहाँ पे ध्यान रखना है कि दोनों की रॉन्ग साइड अंदर की साइड है। यहाँ पे कलियों की भी जो सिलाई मार्जिन है वो अंदर साइड रखा है और मेन फैब्रिक का भी अंदर साइड ही आएगा, यानी कि अंदर साइड से लगा के इसको जोड़ना है। अभी जॉइंट करने से पहले क्या करना है वो आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। दोनों साइड फ्रेंड्स यहाँ पे मैं जिप यानी कि चेन नहीं लगाने वाली हूँ। यहाँ पे मैं इसको फोल्डिंग कर लूँगी, यानी कि डबल फोल्ड कर लूँगी। आपको यहाँ पे चेन लगानी है तो भी आप लगा सकते हैं। तो ऊपर से यहाँ पे आप देख रहे हैं 2.5 से 3 इंच तक जो अराउंड है वो आश्रय मार्किंग ले ली और यहाँ पे डबल फोल्ड करके इसकी फिनिशिंग कर देनी है, मेन फैब्रिक की भी और लाइनिंग के फैब्रिक के भी। जिस साइड आपकी सिलाई है उसी साइड आप इसको डबल फोल्ड करके रेडी कर लेना। दोनों साइड सेम प्रोसेस से ही हमें रेडी कर लेना है। तो आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके से मैंने डबल फोल्ड करके रेडी कर लिया है। अब इसी ऊपर हमें यहाँ पे मैं अब लाइनिंग को और मेन फैब्रिक के दोनों को जॉइंट कर रही हूँ। 1/2 इंच सिलाई मार्जिन लेते हुए आप इसको जॉइंट कर लीजिए। तो यहाँ पे भी मैंने इसको फोल्ड कर लिया था दोनों साइड से। तो ये हमारा मेन फैब्रिक और लाइनिंग का फैब्रिक अटैच हो गया। अभी यहाँ पे हमें लगाना है बेल्ट। तो वो किस तरीके से रेडी किया है वो भी आपको बता देती हूँ। जो भी बेल्ट की लेंथ है वो आप अपने लहंगे की जो भी वेस्ट की लेंथ थी उस अकॉर्डिंग लेना। और बेल्ट को मैंने मेन फैब्रिक और लाइनिंग को भी साथ में जॉइंट कर लिया है। और उसकी जो लेंथ है वो मैंने 6 इंच रखी हुई है, क्योंकि 2.5 इंच का तो हम बेल्ट लगाएंगे। तो 2.5 इंच का डबल हुआ 5 इंच और 1/2 इंच दोनों साइड सिलाई का, यानी कि 6 इंच मैंने इस तरीके से लिया हुआ है। अभी हमें जोड़ना किस तरीके से, तो रॉन्ग साइड हमें पहले लगाना है, क्योंकि लहंगे की रॉन्ग साइड है और ऊपर से हमारी बेल्ट की भी रॉन्ग साइड है। सबसे पहले यहाँ पे मैं एक स्टिच लगा लेती हूँ। तो कुछ इस तरीके से मैंने एक स्टिच लगा दी। अभी हमें पूरे लहंगे को राइट साइड टर्न कर लेना है। तो ये हमारा राइट साइड आ गया। अब हमारा जो भी बेल्ट है ऊपर से हमें 1/2 इंच फोल्ड कर लेना है कुछ इस तरीके से। देन उसके बाद जो भी हम फोल्ड करें, तो हमने जो नीचे सिलाई लगाई हुई थी उसको कवर करते हुए हमें यहाँ पे इसको फोल्ड कर लेना है। अगर दोनों साथ में करने में आपको दिक्कत आ रही है तो सबसे पहले ऊपर यहाँ पे 1/2 इंच इस तरीके से बेल्ट में आप सिलाई लगा सकते हैं। देन उसके बाद इसको डबल फोल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे पूरा बेल्ट है वो मैंने सिलाई लगा के रेडी कर लिया, आप देख रहे हैं। तो इससे क्या है कि फ्रंट और बैक दोनों में इतनी ही फिनिशिंग रहती है। अब लहंगे को मैंने यहाँ तक तो स्टिच कर लिया, लेकिन फिर भी इसका जो फ्लेयर है वो कभी कभार अप डाउन हो जाता है। तो अब जो प्रोसेस बता रही हूँ फ्रेंड्स वो आप ध्यान से देखना। सबसे पहले दीवार पे मैंने एक स्ट्रेट लाइन मार्किंग कर ली थी। उसी स्ट्रेट मार्किंग पे मैंने इस लहंगे को पकड़ा हुआ है, यानी कि दोनों की हेल्प ली हुई है मैंने। आप चाहें तो आपके पास कोई भी ऐसा है यहाँ पे आपको लहंगे को लटका सकते या चिपका सकते हैं तो भी ले सकते हो, लेकिन मेरे पास ऐसा कुछ नहीं था तो मैंने ये 2 लड़कियों की हेल्प ली हुई थी। तो इस तरीके से ऊपर से आप मेज़र टेप से मार्किंग कर लेना, जैसे मैं अभी आपको जो प्रोसेस करके दिखा रही हूँ। और जो भी आपको रेडी लेंथ चाहिए यहाँ पे, क्योंकि 1/2 इंच हमें नीचे सिलाई में चाहिए तो वो आप ले लेना एक्स्ट्रा, उसके बाद लेना। तो यहाँ पे जो भी मेरी मार्किंग थी, ऊपर हमने बेल्ट भी अटैच कर लिया है फ्रेंड्स। उसके बाद जो भी आपकी मार्किंग थी 39.5, यानी कि यहाँ पे 1/2 इंच मुझे सिलाई में चाहिए, तो 40 इंच पे मैं यहाँ पे मार्किंग कर रही हूँ मेजर टेप से। और एक्स्ट्रा जो भी लहंगा है फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मैंने कितना कट किया हुआ है। जितना मैं कट कर रही हूँ वे इतना सारा मेरा जो लहंगा है वो मीन्स के अप डाउन हो गया था, इसीलिए ये एक्स्ट्रा है हमारा फैब्रिक। और फ्रेंड्स ये हो ही जाता है, तो आप इस मेथड से ज़रूर से ट्राई करना, किसी की भी हेल्प लेना पकड़ने के लिए। लेकिन इस तरीके से कभी भी आपका लहंगा अप डाउन नहीं होगा। अगर आपको डर लग रहा है कि इतना सारा हम फैब्रिक कट कर रहे हैं लेकिन बाद में ये क्या होगा, तो ये फ्रेंड्स डरना मत, आराम से कट कर लेना, कुछ भी नहीं होगा। अगर आप चाहें तो पहले लहंगे की लेंथ 1/2 इंच 1 इंच बढ़ा लेना, बाद में आपको जितनी भी चाहिए यहाँ पे आप एक्स्ट्रा कट कर सकते हैं। तो मेरा मानना है आप बड़ा रख सकते हैं अगर आपके पास फैब्रिक है। तो बाद में जो भी एक्स्ट्रा है ये फ्रेंड्स कहीं पे भी डरना मत। और कटिंग में थोड़ा सा भी आपका रफ काम लगे, क्योंकि हम डबल फैब्रिक को कट करते हैं, तो यहाँ पे आप जो भी है बाद में इसकी फिनिशिंग कर सकते हैं। आप देख रहे हैं अभी कहीं पे भी मेरा अप डाउन नहीं लग रहा, एकदम अच्छे से स्ट्रेट हो गया। आपको नज़दीक से भी कैमरा नज़दीक करके भी दिखा रही हूँ, यहाँ पे आप देख लीजिए हमारा कितना परफेक्ट लग रहा है फ्रेंड्स। तो आप इस तरीके से ज़रूर से ट्राई करना और आपका फीडबैक
ज़रूर कमेंट में बताना कि आपने इस तरीके से ट्राई किया है या नहीं। तो अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे पूरा हमारा हमने कट कर लिया लहंगा, और यहाँ पे थोड़ा बहुत आपका लगे कि यहाँ पे कट करने में रफ काम है तो वो आप बाद में फिनिशिंग कर देना, तो वो अच्छे से हो जाएगा। अभी हमें यहाँ पे जो पेस्टिंग पेपर से हम बेल्ट को नीचे फिनिशिंग देंगे पूरे लहंगे में, तो ये भी फ्रेंड्स ज़रूर ट्राई करना, इससे भी अच्छी लहंगे में फिनिशिंग आती है। तो इसके लिए ये पेस्टिंग पेपर का पूरा रोल आता है, तो वही रोल मैंने यूज़ किया हुआ है। ये थोड़ा पेस्टिंग पेपर है वो थिक होता है और एक साइड से आयरन की मदद से फैब्रिक में चिपक जाता है। और मैंने यहाँ पे 3 इंच विड्थ में चौड़ा लिया हुआ है, क्योंकि ज़्यादा चौड़ा आप यूज़ करेंगे फ्रेंड्स तो अम्ब्रेला लहंगा में ज़्यादा प्लीट्स आती है बैक साइड से, तो आप मीडियम साइज़ का ही लेना, ज़्यादा चौड़ा मत लेना। और यहाँ पे जो भी लाइनिंग का फैब्रिक है उसको भी मैंने पट्टे के जोड़ के इस तरीके से लंबा, जितने भी लहंगे की लेंथ है मीन्स के लहंगे की फ्लेयर है उतना मैंने पट्टियों को जोड़ दिया है। और जो भी लाइनिंग का बॉर्डर है वो मैंने 1 इंच बड़ा यानी कि 4 इंच का लिया हुआ है। तो अभी हम आयरन की मदद से इसको चिपका देंगे और एक साइड से 1/2 इंच हम फोल्ड करके भी पूरा मैं रोल आपको रेडी करके दिखाती हूँ। तो देख रहे हैं आप फ्रेंड्स, ये इतना सारा मैंने रेडी कर लिया फ्रेंड्स, लेकिन काफ़ी अच्छा फिनिशिंग भी लगता है। एक साइड से मैंने इसको फोल्ड कर लिया और 1/2 इंच हमें स्टिचिंग में चाहिए, तो इस तरीके से पूरा आयरन की मदद से मैंने इसको चिपका लिया है। अभी हमें लहंगे में किस तरीके से अटैच करना है, तो एक साइड से हम रखेंगे और लहंगे की हमें राइट साइड चाहिए, राइट साइड से हमें इसको अटैच करते जाएंगे इस तरीके से। अब हम ले लेंगे जो भी हमने बॉर्डर रेडी किया हुआ था उसको, और उसके ऊपर रखते हुए हम इसकी सिलाई लगाएंगे। आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके से आपको रखना है, और जो भी हमारा नीचे 1/2 इंच एक्स्ट्रा है वहाँ पे आप सिलाई लगाते जाना। और सिलाई लगाते टाइम पे फ्रेंड्स बिल्कुल भी खींचना मत, वरना मीन्स कि आपको लगाने में थोड़ी मुश्किल आ जाएगी, क्योंकि उरेब में होता है लहंगा अम्ब्रेला में, इसीलिए। तो बाद में हम ऊपर भी सिलाई लगाएंगे, लेकिन पहले आप यहाँ पे सिलाई लगा के आपको पूरा लहंगे में दिखाती हूँ कि सिलाई यहाँ पे 1/2 इंच तक मैं पूरी सिलाई लगा के रेडी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से एक साइड पूरा सिलाई लगा के रेडी कर लिया, आप देख रहे हैं इस तरीके से। अब सिलाई लगाने के बाद हम इसको टर्न कर लेंगे इस तरीके से, और इसके ऊपर लाइनिंग की जो भी हमारा बॉर्डर है उसके ऊपर हम एक दाब सिलाई लगाएंगे ताकि पलटने में इजी रहे। और दाब सिलाई लगाते टाइम पे जो भी नीचे हमारा एक्स्ट्रा 1/2 इंच का फैब्रिक है वो हमारा बॉर्डर की साइड रहे, उसका आपको ध्यान लगाना है, वही आप ध्यान देते जाइएगा। और हमें पूरे में दाब सिलाई लगा देनी है एक बार। तो यहाँ पे पूरे में मैंने दाब सिलाई लगा दी। दाब सिलाई फ्रेंड्स ज़रूर से लगाना, यानी कि क्योंकि जब हम पलटेंगे तब वो इजी रहेगा हमें पलटने में, क्योंकि जब अब हम बॉर्डर पलटेंगे तब थोड़ी हमें मुश्किल आएगी, क्योंकि हमें यहाँ पे इस तरीके से उरेब में होता है, इसीलिए। अब आपको यहाँ पे बता दूँ फ्रेंड्स, कहीं पे भी थोड़ा सा हमारा उरेब आएगा यानी कि सर्कल आएगा, तो यहाँ पे आपको एक छोटी छोटी प्लीट्स ले लेनी है। यहाँ पे थोड़ा सा मेरा उरेब लग रहा है तो यहाँ पे मैं थोड़ी एक छोटी सी प्लीट्स ले लूँगी। आप देख रहे हैं इस तरीके से। वो प्लीट्स आपकी बैक साइड ही रहनी चाहिए, फ्रंट साइड नज़र नहीं आनी चाहिए, यानी कि बॉर्डर में ही प्लीट्स लेनी है। थोड़ा सा आप स्टिच कर लीजिए, देन उसके बाद भी आपको लगे कि यहाँ पे भी छोटी एक प्लीट्स लेने की ज़रूरत है तो भी वहाँ पे आप ले लीजिएगा। वैसे भी यहाँ पे फ्रेंड्स पूरे बॉर्डर में प्लीट्स नहीं आएगी, कहीं कहीं पे भी जब भी ज़्यादा गोलाई वाला पार्ट आएगा हमारा उसी टाइम पे यहाँ पे प्लीट्स आएगी। तो ये मैं पूरा स्टिच करके लेके आई हूँ, तो आपको दिखा रही हूँ फ्रंट साइड से कितनी फिनिशिंग है और मैंने कहाँ कहाँ पे प्लीट्स ली हुई है, आपको देख रहे हैं यहाँ पे आई है। यहाँ पे थोड़ा सा गोलाई ज़्यादा थी तो यहाँ पे 2-3 साथ में आई है, वरना वहाँ पे कहीं कहीं पे एक एक छोटी छोटी आएगी। इस तरीके से पूरे लहंगे के फ्लेयर में हमने इसको लगाया हुआ है, और फ्रंट साइड पे कहीं पे भी आपको प्लीट्स नज़र नहीं आएगी। इस तरीके से फ्लेयर में बॉर्डर लगाने से फ्रेंड्स इसका जो लहंगे का फॉल है वो भी बढ़ जाता है, और नहीं कहीं पे भी आपको कैन स्कर्ट पहनने की भी ज़रूरत नहीं रहती और आपको कंफर्टेबल भी लगता है। यहाँ पे भी थोड़ा हमारा गोलाई वाला पार्ट था तो यहाँ पे भी मेरी जो प्लीट्स है वो ज़्यादा आई है, बीच में कहीं पे भी प्लीट्स नहीं आएगी वैसे इस तरीके से। तो आप पूरा देख रहे हैं, अभी भी आपको दिखाऊंगी तो ये कितना अच्छे से ये फोल्ड कर रहा है फ्रेंड्स। और ये वॉश करने के बाद भी ये पेस्टिंग पेपर थिक होने की वजह से आपको ऐसा नहीं लगेगा कि वो सको जाएगा, वो ऐसा ही रहेगा फॉल वाला। तो अब हम इसमें जो कटवर्क की लेस है वो अटैच करेंगे एक साइड से। तो अभी क्या है कि हमने अटैच कर लिया था ये पेस्टिंग पेपर से बॉर्डर, तो हमें लेस लगाने में भी थोड़ी इजी रहेगी क्योंकि वो थिक हो जाता है ना, इसीलिए। अब हमें कटवर्क का लेस है वो सिंपली मैंने इसके ऊपर से सिलाई लगा के दोनों साइड से इसको रेडी कर लिया।
तो आपको थोड़ा बहुत दिखाती हूँ कि मैंने किस तरीके से इसको रेडी किया हुआ था। लेस भी कटवर्क वाला था, तो मैंने जो सिलाई लगाई थी वो भी कटवर्क में ही लगाई हुई थी, क्योंकि इससे अच्छी फिनिशिंग रहती है, इसीलिए। तो आपको दिखा रही हूँ कुछ इस तरीके से मैं पूरे लेस फ्लेयर में लेस को लगा दिया। पूरा कुछ फ्लेयर था वो मेरा 7.5 मीटर का बना हुआ था साड़ी में से, क्योंकि 9 मीटर की मैंने पूरी लेस ली थी, तो उसमें से मेरी 1 से 1.5 मीटर जितनी लेस बची हुई थी, तो बाकी लेस हमारी पूरी लहंगे में यूज़ हो गई थी। तो काफ़ी फ्रेंड्स इस लेस की वजह से काफ़ी प्यारा लहंगा बना हुआ था। सिंपल सोबर और स्टाइलिश लहंगा बना था फ्रेंड्स। अब लहंगे की हमारी एक साइड है वो ओपन रखी हुई है, तो वो किस तरीके से हमें स्टिच करनी है तो वो भी अब आपको बता दूं, क्योंकि ऑलमोस्ट हमारा लहंगा स्टिच हो गया है। अभी हमें एक साइड जॉइंट करने के टाइम पे क्या करना है कि मेन फैब्रिक को मेन फैब्रिक के साथ स्टिच करना है और लाइनिंग के फैब्रिक को लाइनिंग के। तो सबसे पहले मैं मेन फैब्रिक को स्टिच कर लूँगी। नीचे से 1/2 इंच जितना लेते जाइएगा, लाइनिंग के फैब्रिक को साइड में रख देना। ऊपर जितना हमने फोल्ड किया था वहाँ पे आप बेल्ट के साथ इसको यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे 3 या 3.5 इंच जितना ही ऊपर से ओपन रखना, बाकी पूरा हमें स्टिच कर लेना है। ऊपर हमें पहनने में कंफर्टेबल लगे इतना ही हमें ओपन रखना है। तो यहाँ पे मैंने स्टिच कर लिया और यहाँ पे इतना मैंने ओपन रखा हुआ था, आप देख रहे हैं। अभी जैसे हमने मेन फैब्रिक को स्टिच किया उस तरीके से लाइनिंग के फैब्रिक को स्टिच करना है, लेकिन लाइनिंग के फैब्रिक को हमें ऊपर की तरफ लेके जाना है, क्योंकि उसकी उल्टी साइड हमारी अंदर की साइड थी, तो उसी साइड से हमें स्टिच करना है, क्योंकि जब भी हम लहंगा उल्टा करेंगे तो उसकी भी फिनिशिंग बनी रहे, इसीलिए। तो यहाँ पे भी 1/2 इंच जितना आपको स्टिच करते जाना है और ऊपर से यहाँ पे भी हमें थोड़ा सा ओपन छोड़ देना है, जितना हमने यहाँ पे फोल्ड किया हुआ था इतना यहाँ पे इस तरीके से तिरछा आप स्टिच कर लेना। सिलाई लगा दी। अब सिलाई लगाने के बाद हमें क्या करना है, इसको हमें ओपन रखना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने इतना ओपन छोड़ा हुआ था। अभी हम इसको पलट देंगे, यानी कि मेन फैब्रिक को इस तरीके से मैं राइट साइड टर्न कर रही हूँ। इसको पूरा मैं आपको टर्न करके अच्छे से दिखाती हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे फ्रेंड्स लहंगे की जो अंदर की साइड है वहाँ पे भी आपको कहीं पे भी सिलाई मार्जिन नज़र नहीं आएगा। आप ऊपर से भी देखेंगे कलियाँ की जो भी कलियाँ हमने जोड़ी थी उसकी भी जो सिलाई मार्जिन है वो अंदर साइड चला जाएगा। और नीचे भी लहंगे में आप देख रहे कितना सारा फॉल भी आ गया और कटवर्क की लेस की मदद से पूरा लहंगा हमारा काफ़ी प्यारा लगा हुआ था। तो अब पहना हुआ भी देख लीजिए फ्रेंड्स कि हमारा ये लहंगा कैसा लग रहा है। तो काफ़ी प्यारा लगा हुआ था। और दुपट्टा मैंने रेडी कर लिया और ब्लाउज़ को मैंने पैक नेक ब्लाउज़ में बनाया हुआ था, तो उसका वीडियो जल्दी ही नेक्स्ट में शेयर करूँगी पैक नेक ब्लाउज़ का। और इसमें मैंने पूरा कपल आउटफिट भी बनाया हुआ है, तो बाद में मैंने 1-2 फ़ोटो शेयर किया हुआ है कपल का भी, कैसा लगा। तो आई होप कि फ्रेंड्स आपको ये अम्ब्रेला लहंगा का कटिंग स्टिचिंग का मेथड अच्छा लगा हो और आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर भी कर देना, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।